अगर तुम अपने आसपास देखो तो तुम्हें नजर आएगा ज्यादातर लोग बिना किसी मकसद के जी रहे हैं और उसी रास्ते पर चल रहे जो समाज ने उनके लिए बना दिया है। सोचो क्या वाकई में अपने मर्जी से फैसला ले रहे हैं या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर उसी और बढ़ रहे हैं जहाँ सब जा रहे हैं। बट क्या जिंदगी बस इतनी सी है यार? क्या हम भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं बिना सोचे समझे? या जिंदगी का कोई और भी मकसद है? तब से हम पैदा हुए तब से हम वही कर रहे जो हमसे पहले लोगों ने किया। स्कूल जाना, डिग्री लेना, नौकरी करना, निकाह करना, परिवार बसाना, फिर एक दिन मर जाना। क्या यही जिंदगी का मकसद है? अगर हाँ तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी तो यही चाहते हैं ना, उन्हें हरा भरा मैदान मिले, साफ पानी मिले और अच्छी जिंदगी गुजारे। फिर इंसान में और जानवर में फर्क क्या रहा? रियलिटी ये है हमारी जिंदगी दूसरों के फैसलों के हिसाब से चल रही है। हम वही सोचते हैं, वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है और हमने कभी सोचा ही नहीं हमें पैदा क्यों किया गया है। फिर हमारी जिंदगी और एक भेड़ बकरी की जिंदगी में फर्क क्या रहा? लाइफ का गोल सिर्फ पैसा कमाना है, ऐसे आराम की चीजें हासिल करना है। ये तो वो लोग भी कर रहे हैं ना जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं इनमें से किसी भी काम को गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हम वो काम नहीं करते जो हमने सोचा हो या समझा हो। हम वो काम करते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं ना वो अपने नॉलेज के बिना पे नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं। यही रीजन है कि आज तक हमने अपनी जिंदगी बगैर सोचे समझे गुजार रहे हैं और आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि पैदा क्यों किया गया। अब जाहिर है कि जब एक शख्स के अपनी जिंदगी का मकसद पता ना हो तो उसकी लाइफ में एक खालीपन रह जाता है और उस खालीपन को दूर करने के लिए ना प्लेजर के पीछे भागा है। ऐसे इंसान को आप देखेंगे पूरे दिन गाना सुनना, मूवी देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और नशे करना, सारे दिन फ्रेंड के साथ बाहर घूमना और वो काम करते हुए जिसमें नहीं कोई डेवलपमेंट है, नहीं कोई बेटर वर्क, सिर्फ प्लेजर है। और आज हम देखें ज्यादातर लोग उन लोगों का आइडलाइज कर रहे हैं जो खुद एक बेमकसद के बिना जीते हैं और पैसे और प्लेजर के बीच भागते हैं। ऐसे लोगों के सक्सेस का मतलब होता है बड़ा घर, महंगी से महंगी गाड़ी और महंगी तरीन फोन खरीद लेना। और ऐसे इंसान के लिए इस्लाम, फिलोसफी और साइंस सब एक डीपर मीनिंग ढूंढने पर जोर देती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन तालीमात को इग्नोर करते हैं और सुपरफिशियल गोल्स के पीछे भागते हैं। और अल्लाह ने कुरान में इस हर मेंटेलिटी को एड्रेस किया है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात की जो अक्सरियत है ना जहन्नम के लिए डिस्टिनेट कर दिया है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उनके दिल है जिनसे वो समझते नहीं है, उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं है, कान है जिनसे वो सुनते नहीं। यानी इन शॉर्ट ये कि वो अक्ल नहीं करते, यानी वो जानवरों की तरह जो बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं। असल में वो जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवरों को जितनी अक्ल दी गई है ना उसके हिसाब से वो ठीक फंक्शन कर रही है। बट इंसान को जितना अक्ल दी गई उसके बाद भी वो अपने आप को जानवरों की तरह लेकर चल रहा है, यानी वो जानवरों से भी बदतर है। फिर बात यहाँ पे ये आती है ना, हम करे तो करे क्या? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम पैदा क्यों किए गए? लेकिन हम अगर अपनी जिंदगी को बेमकसद समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में जिंदगी बेमकसद है। अब जिसने जिंदगी को पैदा किया है ना, उसने जिंदगी का मकसद ही बताया है। इंसान को पैदा करने का एक बहुत बड़ा मकसद अल्लाह ने एक आयत के अंदर बता दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बट इबादत तो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में करेंगे ना, फिर इससे पूरी ह्यूमैनिटी का क्या फायदा होगा? फिर इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है, ये एक मकसद वाली जिंदगी है, जस्टिस और रिस्पांसिबिलिटी और इंसानियत के लिए काम करती है। अल्लाह ने इंसानों को जिम्मेदारी दी है कि डिविन लॉ को कायम करे। डिविन लॉ कायम करने का मतलब ये है कि अल्लाह के गुलामी को अपनाए और अपनी जिंदगी उसके कानून के मुताबिक चलाए। बट ये सिर्फ हमारी अपनी लाइफ तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी लागू हो, बल्कि लोग जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम का कानून होगा ना वो सिर्फ अल्लाह का दिया होगा और सही कानून वही होगा जो इंसानों के बनाने वाले ने दिया है, यानी अल्लाह का कानून। अल्लाह ने इंसानों को ये जिम्मेदारी दी है कि इस कानून को पहले खुद अपनी लाइफ में उतारे और फिर अपनी ताकत के मुताबिक ना इसे दुनिया में फैलाए, ताकि इंसान इंसानों की गुलामी से निकल जाए। जरा कंपेयर करे तो इंसानों को, एक वो इंसान जिसकी जिंदगी का अल्टीमेट पर्पज ये है कि उसने अच्छा लाइफ स्टाइल अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बनाना है, और एक वो इंसान है जिसे इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर रब की गुलामी के अंदर लगा देना है। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा ले, इस दोनों इंसानों में से ज्यादा पावर, ज्यादा पैसा और ज्यादा रिसोर्सेज कौन सा इंसान के पास होगा? वो जिसका मिशन पूरी दुनिया है या फिर वो जिसकी लाइफ का गोल सिर्फ उसका फैमिली